देखिए, विद्या संबल योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं आज 25 तारीख से, और 25, 26 और 27 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, कौन सा आपका इसमें आवेदन फॉर्म है कंप्लीट, अपने यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको सूचना सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे विद्या संबल योजना आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं और 31 अगस्त को चयन सूची जारी हो जाएगी, यानी किन किन कैंडिडेट को फाइनलाइज किया गया है ये 31 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों, आवासीय स्कूलों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी लोगों को गेस्ट फैकल्टी के तौर के ऊपर लेने के लिए विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं और पात्र अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। यानी जो भी कैंडिडेट पात्र हैं और जो आपके रिटायरमेंट शिक्षक हैं उनको भी इसमें एलिजिबल किया गया है। पीईओ स्तर पर स्कूल स्तरीय चयन समिति का गठन 24 अगस्त को हुआ था और स्कूल और अधीनस्थ स्कूलों के सालादर्पण पोर्टल के ऊपर आप व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए रिक्त पदों की सूची है वो प्रकाशित होगी, जो आप वहां पर सालादर्पण पोर्टल के ऊपर देख सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक रखी गई है। देखिए, इसमें आपका मुख्य रूप से 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए जो कैंडिडेट है उनका अंक भार निर्धारित किया गया है। 10वीं कक्षा में आपके जो नंबर है उसका 30% जोड़ा जाएगा, जो भी पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक चयनित होंगे उनके लिए। और कक्षा 12वीं में 40% अंक भार है वो लेवल फर्स्ट के लिए होगा, और आपकी जो बीएसटीसी आपने कर रखी है उसका 30% अंक भार है वो इसमें जोड़ा जाएगा। तो 30 70 70 और 30 आपकी 100%। वहीं अध्यापक लेवल सेकंड के लिए आपका 20% है वो 10वीं का, 12वीं के लिए आपका 20%, स्नातक का आपका इसमें 30% और बीएड का आपका इसमें 30%। इस प्रकार से अंक भार होगा। वहीं 2nd ग्रेड के लिए आपकी 10वीं कक्षा में आपके जो परसेंटेज है उसका 10% अंक जोड़ा जाएगा, 12वीं का भी आपका 10% रहेगा, स्नातक का आपका 50% रहेगा 2nd ग्रेड में, और बीएड का आपका 30% रहने वाला है। वहीं 1st ग्रेड यानी कि व्याख्याता के लिए 10वीं और 12वीं का कोई अंक भार नहीं जोड़ा जाएगा, स्नातक का आपका 20% रहेगा, और आप 1st ग्रेड है यानी कि एमए या एमएससी किया हुआ होना चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% रहेगा, और बीएड का आपका 30% अंक भार है वो रहने वाला है। तो ये अंक भार है वो आप इस तरीके से देख लेना, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपका चयन होने वाला है। ये आपका आवेदन पत्र भरने का परफॉर्मा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अब जिस भी विद्यालय से आप संबंधित हैं, जिस भी ब्लॉक से संबंधित है वो आपका ब्लॉक यहाँ पर लिखा जाएगा। विद्या संबल योजना हेतु आवेदन फॉर्म, यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी, आवेदक का पूरा नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, जन्म दिनांक आ जाएगी, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है, पिन कोड सहित पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिला कौन से जिले से आप संबंधित है, कौन से राज्य से, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके मोबाइल नंबर लिखनी है, आपकी ईमेल आईडी लिखनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का खास तौर से ध्यान रखना है, वही ईमेल आईडी लिखनी है जिसके पासवर्ड आपको याद हो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई नई ईमेल आईडी जनरेट करके और उसके बाद में वो यहाँ पर इंटर कर देना। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए उसके पासवर्ड क्या है, और वो ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होनी चाहिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आता है तो यहाँ पर आपको पता चल जाए। और मोबाइल नंबर वही देना जिसका रिचार्ज करवाया हुआ हो, ऐसा ना हो कि जिसका रिचार्ज 1-2 दिन में समाप्त हो जाए, फिर अगर कोई सूचना आए मोबाइल नंबर पर तो वो आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज किया हुआ ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा मोबाइल नंबर देना है जिसका आपके पूरे 300 दिन रिचार्ज किया हुआ होना चाहिए। आवेदित पद किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए या फिर व्याख्याता के लिए वो लिखना है। आवेदित विषय कौन से विषय के लिए, जैसे आप व्याख्याता के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो कौन से विषय के लिए वो आपको लिखना है। विद्यालय का नाम जिस हेतु आवेदन किया है तो वो आपको विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्या आप सेवानिवृत्त कार्मिक है, मैंने आपको बताया था जो रिटायरमेंट हो चुके शिक्षक हैं वो, और आपका जो अन्य एलिजिबल कैंडिडेट है, दोनों से आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो अगर आप सेवानिवृत्त कार्मिक हैं तब तो आपको यस करना है, हाँ करना है, वरना आपको नो करना है। और अगर आप हैं तो आपको सेवानिवृत्ति की तिथि लिखनी है, कौन से पद से रिटायरमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में ये आपकी शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम है, ये आपको भरना है। सेकेंडरी में कौन सा विषय है तो यहाँ पर तो ऑल आ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में आपके सभी विषय होते हैं। पूर्णांक जैसे आपका 600 या 650 में से जितने आपके नंबर आए हैं तो वो 650 या 600 वो आपको यहाँ पर लिखना है। कितने नंबर आए हैं वो प्राप्तांक आपको यहाँ पर लिखना है, कितने परसेंटेज आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, और कौन से साल में आपने उत्तीर्ण की थी 10वीं कक्षा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसी तरीके से सीनियर सेकेंडरी में कौन से आपके विषय थे, उसके बाद में पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और कौन से वर्ष उत्तीर्ण की थी। उसी तरीके से स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बीएड और बीएसटीसी में आपने कर रखी है तो वो, और अगर कोई अन्य योग्यता है, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में स्व प्रमाणित संलग्न प्रतियों की टोटल संख्या, यानी जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, जैसे ये जो आप भरोगे वो तो आपको करने हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, कॉलेज की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड या बीएसटीसी की मार्कशीट है, और अगर अन्य कोई आप कोई डिप्लोमा यहाँ पर लिखते हो तो वो सभी आपको यहाँ पर अटेस्टेड करने हैं। तो टोटल संख्या है वो आपकी यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आपके जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर लिख देना, और नीचे कौन सी डेट को जैसे आप भरते हो
यहाँ पर 26 तारीख को भर्ती हो तो 26/8/2026 इस तरीके से लिखना है और वो समय आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से आपको ये कट करके ये रसीद आपके लिए जनरेट होगी कि आज दिनांक, जिस दिनांक को सुश्री या श्रीमती जो भी आपका नाम है द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय में क्रम संख्या पर जमा करवाया है, यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और उसकी मोहर आ जाएगी। तो ये जो फॉर्म है वो आपको विद्या संबल योजना के लिए भरना है। ग्रेड 3 के लिए तो पहली से लेकर 8वीं तक जो भी कैंडिडेट हो गए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, उनको 300 रुपये आपके प्रति घंटा के हिसाब से दिया जाएगा और अधिकतम आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। जो सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षक चयनित होंगे 9वीं 10वीं कक्षा को पढ़ाने वाले, उनको 350 रुपये 1 घंटे के और मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड फर्स्ट यानी कि 11वीं 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले 400 रुपये 1 घंटे के और अधिकतम 30,000 रुपये है वो आपको इसमें दिए जाएंगे। और अनुदेशक और प्रयोगशाला को भी आपका समान 3rd ग्रेड के समान वेतन मिलने वाला है और अधिकतम आपको 21,000 रुपये की जो राशि है वो अधिकतम आपको मिलने वाली है। बाकी जो भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए विद्या संबल योजना में चयनित होंगे, उनको सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के लिए किस प्रकार से आपका प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम मासिक वेतन कितना दिया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ये शपथ पत्र आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर मैं, फिर आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, विभाग का नाम यानी वो संस्था का नाम आ जाएगा जहां पर जिस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं, और वो दिनांक जहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं या दे रही हूं। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा। यानी कि जो भी आपको जिला आवंटन होता है उसके बाद में आप, ये नहीं है कि जैसे अगर सीकर जिला आवंटित हो गया और आप ये चाहते हैं कि आपको चूरू जिला मिले तो वो स्थान परिवर्तित नहीं होगा। यह कि मैंने इस तथ्य को भलीभांति अवगत हूं, जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्रहीता को गेस्ट फैकल्टी के ऊपर रखा है, नियमित नियुक्ति दिनांक से ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी जैसे ही आपकी रेगुलर भर्ती निकलेगी उन कैंडिडेट को लिया जाएगा और वो स्कूल में आपके अलॉट हो जाएंगे, तो आपकी जो नियुक्ति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आप वहां पर परमानेंट नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते। यह कि मैंने अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है और एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिए है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा, ठीक है। मेन बात यही है कि नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा। इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मैं राज्य सरकार, विभाग, संस्थान के द्वारा समय समय पर जारी नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करूंगा। आपसे शपथ है, टोटल 14 शपथ है वो आपसे यहाँ पर लिखवाई जा रही है, फिर आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों जगह। तो ये आपको एक शपथ पत्र बनवाना है और जो आप आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवाओगे उसी के साथ में आपको ये शपथ पत्र है वो भी जमा करवाना है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, ताकि वो समस्त दिशा निर्देश और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसके संबंध में उनको अच्छे से जान पाए। धन्यवाद।